तुम्हारा खेल समाप्त हुआ या अब भी मुझे रोकने के लिए किसी को भेजना शेष है? तुम्हें रोकना हमारा उद्देश्य कभी था ही नहीं। हमें तो केवल कुछ समय की आवश्यकता थी जो हमें प्राप्त हुआ। हम सभी तो माता की इस यात्रा में अपनी अपनी भूमिकाएं पूर्ण कर रहे हैं। जाओ, तुम्हारा काल तुम्हें पुकार रहा है। कुमारी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तो बताओ, कौन हो तुम? मैं कुमारी। मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा, कौन हो तुम? एक साधारण मनुष्य अपने मन से संशय का त्याग कर सभी सीमाओं को लांघ ले तो उसे अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देता है। तो क्या है मेरे जीवन का उद्देश्य? यदि कुमारी को जीवन का लक्ष्य अर्थात बानासुर का अंत ज्ञात हो भी गया, तब भी उनके पास बानासुर का सामना करने के लिए पर्याप्त शक्तियां नहीं है। हमें क्षमा करें पिताश्री, हम 52 शक्तिपीठ की इस यात्रा पर उन्हें सक्रिय करने में विफल रहे। नहीं पुत्र, तुम अपनी यात्रा में विफल नहीं हुए। सत्य तो ये कि इस सृष्टि में जो भी कुछ होता है वो महाकाली की इच्छा से ही होता है। यही कारण कि तुम अन्य शक्तिपीठों को जागृत करने के स्थान पर यहां उपस्थित हो, क्योंकि महाकाली तुम्हें और समस्त ब्रह्मांड को सिद्ध करना चाहती है कि यदि कोई चाहे तो अपनी आंतरिक शक्तियों को दिशा प्रदान कर अपने चरम पर पहुंच सकता है। तो कौन हूं मैं? क्या है मेरे जीवन का उद्देश्य? ओ, तो तुम हो कुमारी। अपना अंत निश्चित समझो। तुम जो कोई भी हो वहीं रुक जाओ। ये भूमि मेरे लिए पूजनीय है। मैं तुम्हें इसे अपवित्र नहीं करने दूंगी। मूर्ख, मैं यहाँ स्थान भ्रष्ट करने नहीं, तुम्हें नष्ट करने आया हूँ। वर्षों से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें, और आज जब मेरा लक्ष्य पूर्ण होने आया है तो तुम मुझे रुकने को कह रही हो। किंतु क्यों? तुम्हारा मुझसे क्या बैर? मैं तो एक साधारण कन्या हूँ। सत्य कहा, तुम एक साधारण सी कन्या हो और मैं हूँ सर्व शक्तिशाली असुर राज बानासुर। तो इसलिए तुम यदि चाहो तो भी मुझे स्वयं को अंत करने से रोक नहीं सकती। मुझे उनकी रक्षा के लिए जाना होगा। नहीं कार्तिकेय, ये यात्रा कुमारी की है, उसे ही पूर्ण करनी होगी। मैं तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर जाने से नहीं रोक रही, किंतु मैं इस स्थान पर किसी भी प्रकार का रक्तपात नहीं होने दे सकती। इस स्थान का संबंध महादेव से है और वो मेरे लिए पूजनीय है, और मैं दुष्ट मंशाओं के साथ तुम्हें इस पवित्र भूमि पर पैर नहीं रखने दूंगी। ठीक, तो इसका उपाय भी है। ना रहेगा शिवलिंग, ना रहेगी श्रद्धा, और ना रहेगी मंशा। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ बानासुर, वहीं रुक जाओ। शिवलिंग की ओर बढ़ने का प्रयास भी मत करना। रुक जाओ
ये कैसे संभव हुआ पिताश्री? जैसे जैसे कुमारी को अपने भीतर शक्तियों का आभास होगा, वैसे वैसे उसके अंतर्मन की चेतना अपने शिखर पर पहुंचेगी और समस्त शक्तिपीठ जागृत हो जाएंगे। अंत भी मैं, आरंभ में, काली मैं।